कहानी की शुरुआत में हमें माइक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लॉस एंजल्स पर कोई भी विपदा आए तो यह उसका सामना करें। माइक की एक बेटी भी है और आज वो अपनी बेटी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना चाहता है, पर तभी पूरे शहर में भूकंप के झटके आना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से माइक को अपनी छुट्टियों को कैंसिल करना पड़ता है और अब वो अपने ऑफिस जाता है जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर उसे बताता है कि शहर में जो भी भूकंप के झटके आए हैं उसे शहर में अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए अगर वो चाहे तो छुट्टियों पर जा सकता है। लेकिन माइक खुद सब कुछ चेक करना चाहता है। उसे पता चलता है कि भूकंप के झटकों की वजह से एक जगह गैस पाइपलाइन टूट चुकी है। शहर में एक जगह सबवे का काम चल रहा होता है जो बहुत वक्त से चल रहा है, जिस वजह से शहर के लोग परेशान हैं। और अब वहां पर जो वर्कर्स होते हैं वो देखते हैं कि नीचे से पीले रंग की गैस बाहर निकल रही है और यह भी भूकंप के झटकों की वजह से हुआ है। एक वर्कर नीचे फंसा हुआ होता है, उसके साथी उसे बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि वह बुरी तरह से झुलस चुका है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी। माइक को इस बारे में पता चलता है, इसीलिए खुद वो उस जगह पर पूरी हालात को समझने के लिए वो खुद वहां पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि नीचे कई लोग मौजूद हैं। वर्कर्स की मौत हो चुकी है और अब वहां सभी लोग के काम को तुरंत रोकने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। का काम जल्द से जल्द खत्म करने का आदेश देता है। गवर्नमेंट की तरफ से इन सब लोगों के ऊपर जांच बैठा दी जाती है। प्रेशर होता है क्योंकि इसकी वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे होते हैं। यह एक ट्रेन हादसे की तरह हालात पैदा कर रहा होता है, जिसमें लोग डर और तनाव में जी रहे होते हैं। क्योंकि यह ट्रेन का सबवे है, इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को रोकना मुश्किल हो रहा है। चेयरमैन कहता है कि वह इस प्रोजेक्ट को रोकने वाला नहीं है, चाहे हालात कैसे भी हों। माइक साफ कहता है कि अब काम नहीं रोका जा सकता क्योंकि इससे पूरे शहर पर असर पड़ेगा। हमें आसपास की ट्रेन्स को भी रोक देना चाहिए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। चाहिए नीचे अंडरग्राउंड क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। पर चेयरमैन नहीं मानता। सबवे में लोग खतरे में हैं। मारे गए लोगों की बॉडी फॉरेंसिक लैब भेजी गई, बॉडीज लैब भेजी जाती हैं और जांच होती है। डॉक्टर जांच में एक सच्चाई जानती है, मौत गैस से नहीं हुई। वो खुद नीचे जाता है सिचुएशन समझने। नीचे का माहौल बहुत खतरनाक होता है, वहाँ कई वर्कर मरे पड़े होते हैं। यहाँ का तापमान लगातार बढ़ रहा है, वही जगह बहुत गर्म हो रही है। के साथ मेट्रो ट्रेन की टनल भी है और जब मेट्रो ट्रेन भी वहीं से गुजरती है। माइक और उसका साथी डर जाते हैं। वो माइक से कहता है, हमें यहाँ से चल देना चाहिए। माइक देखता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, ग्लव्स पिघलने लगते हैं और तभी वहाँ गैस निकलनी शुरू हो जाती है। दोनों वहां से भागकर उस जगह को सील कर देते हैं और सबवे से बाहर निकल जाते हैं। माइक को समझ आ जाता है कि जल्द ही बड़ा खतरा आने वाला है। वो चेयरमैन को मेट्रो बंद करने को कहता है, लेकिन चेयरमैन उसकी बात नहीं मानता। वो उसे एक जियोलॉजिस्ट एमी से मिलवाता है और उसे अपने साथ पार्क में ले जाता है। एमी वहां कुछ रीडिंग्स लेती है और बताती है कि शहर के नीचे की जमीन पूरी तरह अस्थिर है, जैसे वहां लावा बह रहा हो। लेकिन माइक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। एमी को खुद भी पूरी तरह यकीन नहीं होता, इसलिए वो एक और साइंटिस्ट के साथ टनल में सैंपल लेने जाती है। वहां उसे पीली गैस के निशान दिखते हैं। जैसे ही वो सैंपल ले रही होती है, अचानक एक जबरदस्त भूकंप आता है, जिससे पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है। भूकंप के चलते शहर की बिजली चली जाती है और मेट्रो ट्रेन अनस्टेबल हो जाती है। टनल में उसके आगे पत्थर गिरकर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ट्रेन में कई पैसेंजर फंसे होते हैं। उसी समय एमी भी अपनी साथी साइंटिस्ट के साथ वहां होती है। भूकंप के झटकों से उसकी साथी एक गहरे गड्ढे में गिरने लगती है, लेकिन उससे पहले ही नीचे से आग की लपटें उठती हैं और वो जलकर मर जाती है। एमी किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलती है। उधर माइक भी अब अपनी बेटी को लेकर वहां से सुरक्षित निकलना चाहता है। माइक जब बेटी के साथ गाड़ी में होता है, तभी सड़क के नीचे सीवर पाइपों के ढक्कन फटने लगते हैं और वहां से आग के गोले निकलते हैं। दरअसल ये सब लावे की वजह से हो रहा है। एमी की बात सच साबित होती है। शहर के नीचे लावे की नदी बह रही है, जो अब धीरे धीरे बाहर आ रही है और पूरे शहर को खतरे में डाल रही है। शहर में भगदड़ मच जाती है। हर कोई डर और घबराहट में इधर उधर भाग रहा होता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोग दुकानों को लूटना शुरू कर देते हैं। इस अफरा तफरी में एमी का सूट और उसका सारा सामान भी लोग लूट कर ले जाते हैं। उधर माइक की गाड़ी भी सड़क पर फंस चुकी होती है। तभी माइक देखता है कि पास ही डॉक्टर एक जख्मी फायर ब्रिगेड ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रही होती है। माइक अपनी बेटी से कहता है कि वह कार से बाहर न निकले और खुद डॉक्टर की मदद करने के लिए जाता है।
तभी जमीन के भीतर से लावे का सैलाब तेजी से बाहर निकलने लगता है और माइक की कार की ओर बढ़ता है, जिसमें उसकी बेटी बैठी होती है। लावा आते देख माइक की बेटी घबराकर कार से बाहर निकल जाती है। उसी वक्त एक जोरदार धमाका होता है, जिससे लावे के कुछ छींटे उसकी बेटी के कपड़ों पर गिर जाते हैं और उसमें आग लग जाती है। माइक तुरंत वहां पहुंचकर उसकी कपड़ों की आग बुझाता है और किसी तरह उसे बचाकर वहां से निकाल लेता है। इसके बाद वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर अब अपनी गाड़ी से घायल फायर ब्रिगेड ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। माइक डॉक्टर से कहता है कि वह उसकी बेटी को भी हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि उसका हाथ जल चुका है। डॉक्टर माइक की बेटी को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद माइक तुरंत अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है और कहता है कि जितनी भी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड्स उपलब्ध हैं, उन्हें तुरंत यहाँ भेजा जाए, क्योंकि लोगों की जान खतरे में है। इसी बीच एमी भी वहां पहुंच जाती है। चारों तरफ लावा फैलता जा रहा होता है और हालात तेजी से बिगड़ रहे होते हैं। अब सभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह लावा को रोका जा सके। हेलीकॉप्टर से कई न्यूज चैनल इस पूरी जगह की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और लोगों को ये जानकारी दे रहे होते हैं कि लावा शहर के किस हिस्से की ओर बढ़ रहा है। वहीं माइक देखता है कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है और उसकी तरफ लावा तेजी से बढ़ रहा है। माइक और एमी उसकी जान बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। माइक और एमी समय पर वहां पहुंच जाते हैं और उस आदमी को खींचकर लावे से दूर ले जाते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि अब उनके चारों तरफ लावा फैल चुका है और वे उसकी चपेट में आने ही वाले हैं। तभी वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है और तीनों को सुरक्षित निकाल लेती है। दूसरी ओर हमें मेट्रो ट्रेन की टनल दिखाई जाती है, जहां अब लावा भरना शुरू हो गया है। इसी वजह से चेयरमैन को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि माइक ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि मेट्रो ट्रेनों को बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसने माइक की बात नहीं मानी। अब मेट्रो के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। चेयरमैन तुरंत एक रेस्क्यू टीम लेकर टनल में पहुंच जाता है। जब वो मेट्रो के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां सभी लोग बेहोश पड़े हैं। रेस्क्यू टीम एक एक करके सभी को बाहर निकालना शुरू कर देती है। तभी चेयरमैन देखता है कि वहां मोटरमैन की जान खतरे में है, क्योंकि वो लावे के बेहद करीब है। लेकिन चेयरमैन अपनी जान जोखिम में डालकर मोटरमैन को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। वो उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि लावा चारों तरफ फैल चुका है। और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जैसे ही चेयरमैन आगे बढ़ता है, उसके जूते भी गर्मी की वजह से पिघलने लगते हैं, क्योंकि वहां नीचे हीट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। किसी तरह वो मोटरमैन को दूसरी तरफ फेंक देता है, लेकिन खुद लावे की चपेट में आ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने अपनी जान देकर मेट्रो के सभी लोगों की जान बचा ली। दूसरी ओर एमी बॉल से यह पता लगाती है कि अब लावा किस दिशा में बढ़ेगा। इसके बाद वो माइक के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। एमी और माइक मिलकर यह योजना बनाते हैं कि किसी भी तरह पूरे लावे को एक जगह रोकेंगे और फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर के जरिए उस पर पानी डालेंगे, ताकि लावे को ठंडा किया जा सके। अपने प्लान के मुताबिक वे सीमेंट के कई बैरिकेड्स लगाते हैं। जैसे ही लावा उन बैरिकेड से टकराता है, वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद कई हेलीकॉप्टरों से लावे पर पानी डाला जाता है, जिससे वो ठंडा होकर जमने लगता है। अब सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहादुरी और समझदारी से लावे को रोक लिया है। लेकिन एमी को अभी भी शक है। उसे पता है कि लावे को रोकना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो सीरियो मेट्रो ट्रेन की टनल में जाकर वहां की रीडिंग्स चेक करती है। वहां उसे पता चलता है कि अब भी एमी को पता चलता है कि शहर के नीचे लावा बहुत तेजी से बह रहा है और वह कभी भी विस्फोट कर सकता है। वो तुरंत माइक को फोन करके बताती है कि असल में उन्होंने खतरे को खत्म नहीं किया है, बल्कि सिर्फ एक जगह पर रोका है, पर खतरा अब भी जस का तस बना हुआ है। जैसे ही लावा टनल के अंत तक पहुंचेगा, एक बड़ा धमाका होगा। इसके बाद एमी माइक के पास पहुंच जाती है। दोनों मिलकर एक कैमरा सीवर के पाइप के रास्ते टनल में नीचे भेजते हैं और तब वे ये देखते हैं कि कैमरे की फुटेज में वे देखते हैं कि लावे का एक सैलाब तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रहा है। तभी वहां एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो जाता है कि पूरे शहर की जान खतरे में है। और सबसे पहला धमाका हॉस्पिटल के पास होगा, क्योंकि टनल वहीं से होकर गुजरती है। टनल का अंत हॉस्पिटल के पास ही है, इसीलिए एमी असिस्टेंट डायरेक्टर को कॉल करती है और कहती है कि वहां से सभी मरीजों को तुरंत निकालना होगा। लेकिन इतने कम समय में इतने सारे घायल लोगों को बाहर निकालना पूरी तरह से नामुमकिन लगता है। लावे की रफ्तार बहुत तेज है और सिर्फ आधे घंटे में धमाका हो सकता है। इसके बाद एमी और माइक उस जगह पहुंच जाते हैं जहां माइक को हॉस्पिटल के सामने एक 22 मंजिला इमारत दिखती है।
वो प्लान बनाता है कि अगर इस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दिया जाए तो उसका मलबा सामने आकर लावे के बहाव की दिशा बदल सकता है। क्योंकि सामने समुद्र है, पूरा लावा समुद्र की ओर बह जाएगा। माइक का ये प्लान एमी को भी बहुत अच्छा लगता है और दोनों इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। माइक अपनी टीम को बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट की तैयारी करने भेजता है। साथ ही वो एमी से कहता है कि वह हॉस्पिटल के अंदर जाकर उसकी बेटी को ढूंढे और सुरक्षित बाहर ले आए। वो अपनी बेटी की फोटो एमी को देता है, लेकिन जब एमी हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जिसमें एमी को माइक की बेटी कहीं नजर नहीं आती। उधर माइक की टीम को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है। जैसे ही वे वहां बम सेट कर रहे होते हैं, अचानक फिर से एक तेज भूकंप आता है। उसकी वजह से 2 लोग अंदर ही फंस जाते हैं। साथ ही अब लावा भी इस जगह तक पहुंचने लगता है। ये रोमांचक कहानी आप देख रहे हैं ए फॉर एक्सप्लेनर पर। अब लावा तेजी से बिल्डिंग तक पहुंच चुका होता है और तय समय से पहले ही ब्लास्ट करना जरूरी हो जाता है। दोनों टीम मेंबर्स अपने प्राणों की आहुति देकर बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देते हैं। जोरदार धमाके के साथ पूरी इमारत ढह जाती है और मलबा लावे के रास्ते को रोक देता है। उसी पल माइक की नजर सामने जाती है। वह देखता है कि एक छोटा बच्चा खड़ा है और उसके पीछे उसकी बेटी भी दिखाई देती है। लावा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। माइक किसी तरह अपनी बेटी और उस छोटे बच्चे को बचाकर वहां से निकाल लेता है। तभी वहां एक जोरदार लावे का ब्लास्ट होता है, जिससे पूरा लावा बाहर निकलने लगता है। लेकिन जो बिल्डिंग गिराई गई थी उसी की वजह से लावे का रास्ता बदल जाता है। अब लावा नालों से होते हुए सीधे समंदर की तरफ जाने लगता है और वहीं गिर जाता है। इस वजह से पूरा शहर तबाह होने से बच जाता है। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि माइक की बहादुरी ने शहर को बचा लिया। एमी माइक से कहती है, अगर तुम्हारी जगह मैं इंचार्ज होती तो शायद ये सब नहीं कर पाती। तुमने पूरे शहर को बचा लिया। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ए फॉर एक्सप्लेनर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लाते रहें।